देख रहे हैं जोहार झारखंड। राजधानी रांची के किशोरगंज में उस समय हंगामा मच गया जब सुखदेव नगर पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने रोड नंबर 5 पहुंची। दरअसल जिस व्यक्ति के घर में पुलिस पहुंचती थी उस घर में श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस जैसे ही घर से चंदन नाम के युवक को गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठाने लगी, ठीक उसी वक्त स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे। सादे वर्दी में पहुंचे सुखदेव नगर थाना प्रभारी के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हो गई और लोगों की माने तो ये दो परिवार के बीच का मामला है, जिससे लेकर मामला दर्ज कराया गया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। इसका वरिंदर पर साहू का मृत्यु हो गई है। ये बोलता कि हम मार रहे हैं, हम क्यों मारेंगे? ये इसका जो प्रॉब्लम था कुछ भी, कुश कुमार, चंदन कुमार और कुंदन कुमार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि दबा धमकी दे रहे हैं। कल रात परसों रात में भी लोग आके ढेला पर चलाए हैं, मेरे घर में मारे पीटे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा यहाँ पर हंगामा मचा है। पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है, मारपीट तक लोग उतारू हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम किया है उसका पापा के, ये लोग ऐसे कर रहा है, ले जा रहा है जबरदस्ती। पुलिस का क्या कहना है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस कर रहा है। पुलिस देखिए काम किया इसका पापा के है और लड़का काम है सर, काम हो रहा है। इसका बाप मरा हुआ है, जगह कहाँ अभी? ये शिकायत किसने की है? शिकायत किसने की है? हमने की है। यहाँ पे घेरिया कर्म चल रहा है पिताजी का, यहाँ पे अननेसेसरी का। पुलिस वहाँ से आकर 420 लड़का है, ये जिसने बुलाया है उस पर ऑलरेडी केस हो चुका है। वो आपका जज के सामने में भी हाथ चलाया, जज ने भी कुछ हाथ नहीं। आपके पिताजी की मृत्यु हुई है? हमारी पिताजी की मृत्यु हुई है, आज कार्यक्रम चल रहा है, पुलिस यहाँ आई है। तो ये आपके इनको क्यों लेकर जाया जा रहा है? ये आकर अननेसेसरी घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर। पुलिस आपसे आके बात करेगी या कुछ करेगी? पुलिस क्यों लेकर जा रही है, हम नहीं जानना चाह रहे हैं। पता नहीं, वो अपने मन से, वो जिससे लड़ाई हुआ है वो उसने शिकायत करके बुलाया। वो लड़का वो जो रेड कलर का टी शर्ट पहन कर खड़ा है ना, वही लड़का है। तो आपके पिताजी की मृत्यु है, पुलिस किनको बिठा रही है? किनको बिठा रही है पुलिस? मेरे भाई है वो। हाँ, तो किन पर शक क्यों है? पता नहीं, वो डॉक्टर है वो। हाँ। बिना मतलब का अगर उसको उठा कर लेकर मालूम है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कार्डियक सर्जन एंड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, पुलिस क्यों लेकर जा रही है? आई डोंट नो व्हाई, आई एम आस्किंग व्हाई यू आर टेकिंग टू मी इन द जेल। आई एम आस्किंग, दे आर नॉट रिप्लाइंग। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस से लगातार लोग उलझ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची की स्पेशल ईडी कोर्ट ने सेना की जमीन की हेराफेरी केस में एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, जबकि 6 आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर ईडी के हवाले कर दिया है। इससे केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ करेगी और इससे 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर इन सभी 7 आरोपियों को ईडी ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर फैयाद खान नाम के आरोपी को बिरसा मुंडा जेल भेजा गया है, जबकि प्रदीप बागची, भानु प्रताप, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान और मोहम्मद सद्दाम नाम के 6 आरोपियों को ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है। सेना की जमीन को अवैध तरीके से बेचने के मामले में एक और फिर से आज कोर्ट में 7 आरोपियों को पेश किया गया था, जिनमें से एक आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि सोमवार को सभी आरोपियों को ईडी कार्यालय से एक वाहन में भरकर सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया, जहां ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय के समक्ष सभी की पेशी की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कारोबारी प्रदीप बागची, सीआई भानु प्रताप, रिम्स के टेक्नीशियन अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान और मोहम्मद सदाम का नाम शामिल था। सभी को कैदी वाले ब्रजवाहन से ईडी कार्यालय से पहले कोर्ट में लाया गया, उसके बाद कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया गया। हम आपको बता दें कि इनमें से एक आरोपी जो हैं उसे सीधे जेल भेजा गया, वहीं उनमें से बचे हुए 6 जो थे उन्हें एक मतलब फिर से रिमांड पर लिया गया। 3 दिनों के लिए फिर से रिमांड पर लिया गया है और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूछताछ में और कितने के नाम आते हैं। सबसे पहले इनसे जब पूछताछ की गई थी उसके बाद ईडी ने जो छवि रंजन आईएएस थे उनको समन जारी किया था और एक मतलब फिर से जब इनसे अब 3 दिनों के लिए पूछताछ होगी तो अब देखना होगा कि और कितने सफेद पोस्ट के नाम इसमें सामने आते हैं। गौरव झा, न्यूज 18 रांची।
जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े मामले को लेकर ईडी की पूछताछ के लिए आईएएस छवि रंजन रांची में ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ने पूछताछ के लिए छवि रंजन को तीसरा समन जारी किया था। इसके बाद इस मामले में छवि रंजन से पूछताछ की जा रही है। और आपको बताएं कि जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। इसके बाद अवैध डीड बनाने के मामले में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से रिमांड में मिली जानकारी को लेकर ही आईएएस को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आईएएस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस कार्रवाई में जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई थीं। इसी जानकारी का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से सरकारी अधिकारी उदय कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की ओर से सरकारी अधिकारी उदय कुमार से जुड़े लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें रांची के डोरंडा में छापेमारी अभियान जारी है। जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान उदय कुमार का नाम सामने आया था। आपको यह बताएं कि उदय कुमार सीएमओ से जुड़े हैं और उसे अभिषेक श्रीवास्तव और पिंटू का काफी करीबी माना जाता है। अभिषेक का झारखंड के राजनीतिक गलियारे में मजबूत कनेक्शन है और इससे पहले के एक मामले में भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। जमीन से जुड़े केस की जांच मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गई है। ईडी अफसरों की टीम ने इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसर उदय शंकर के डोरंडा स्थित घर पर छापा मारा। जमीन घोटाले की जांच के दौरान धीरे धीरे पूरे मामले की परत दर परत खुलती जा रही है और आज ही आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हो रही है। तो इसी दौरान ईडी की टीम सीएमओ के प्रभावशाली ऑफिसर उदय शंकर के घर पर छानबीन कर रही है, जिसमें कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इसके मोबाइल से भी कई सुराग मिले हैं। कहा जा रहा है कि उदय शंकर के मोबाइल से अंचल और प्रखंड के अफसरों को धमकाया जाता था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई राजधानी रांची ही सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में पिछले 13 अप्रैल को भी एक बड़ी छापेमारी की गई थी, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब बता दें कि ईडी की दबिश में जो रांची के पूर्व डीसी और वर्तमान आईएएस जो हैं छवि रंजन, वो भी रडार पर है। तो वहीं दूसरी तरफ आज एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। इस वक्त हम जिस घर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके बारे में हम आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रधान आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित हैं उदय शंकर जी। उन्हीं का ये आवास है जहां पर इस वक्त ईडी की छापेमारी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दरमियान ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज के साथ साथ फोन डिटेल भी ईडी को मिले हैं, जिसमें ये बातें भी सामने आई हैं कि इनके द्वारा जो फोन है इनके फोन का इस्तेमाल जो है वो अंचलाधिकारियों को डरा धमकाने के लिए भी हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ईडी को काफी अहम जानकारियां यहां से बरामद हुई हैं और पूरे मामले को लेकर ईडी की फिलहाल इस वक्त यहां पर दबिश जारी है। बता दें कि इसी मकान के दूसरे माले पर जो हाउस नंबर 5 है उसमें उदय शंकर रहते हैं और इसी जगह पर अभी ईडी के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को खंगाल रहे हैं। हो सकता है इस मामले में और भी कई खुलासे हों, लेकिन जिस तरह से अवैध जमीन का मामला सामने आया है उसमें ईडी की जो जांच का दायरा है उसमें अब मुख्यमंत्री सचिवालय तक के कर्मी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो देखना होगा कि इसके बाद ईडी की कार्रवाई किस ओर जाती है और ईडी का अगला कदम क्या कुछ होता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के सेंट्रल जेल में कैद बीजेपी और वीएचपी नेताओं से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की। साथ ही जमशेदपुर पुलिस पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड के डीजीपी से भी बात कर निर्दोषों को रिहा करने की मांग की। इस पर डीजीपी ने डीआईजी के सुपरविजन में जांच कराने की बात कही है। गौरतलब है कि कदमा के शास्त्री नगर में 10 अप्रैल को 2 गुटों के बीच हिंसा भड़क उठी थी और इसी मामले में पुलिस ने कई बीजेपी और वीएचपी नेताओं को अरेस्ट किया है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजधर्म निभाने की अपील की। हेमंत सोरेन के सरकार में ये जो जिहादी मानसिकता के लोग काफी फले फूल रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी ना होके सिर्फ बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के लोग का ही गिरफ्तारी करना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, देश में ये उचित इसको नहीं ठहराया जा सकता। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आपको राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बनाया।
किसी एक संप्रदाय, एक जाति के लोग ने को आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो आपका एक कर्तव्य है, आप अपना राजधर्म निभाएं। पंचायती राज व्यवस्था को देखने केरल गए झारखंड के विधायक वापस लौट आए हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। केरल हर एक योजना के रोल मॉडल के तौर पर स्थापित हो चुका है। सरकार पंचायत के लिए बजट का निर्धारित करती है और 8 से 10 करोड़ की योजना का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत को तय करने का अधिकार है। केरल एज ए स्टेट बहुत ही मैच्योर है और पॉलिटिक्स को अगर हटा दें और ऐसे हम बात कर रहे हैं तो केरल का जो लेगेसी रहा है वो लिटरेसी रेट में वो आगे रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था को ठीक करने में वो आगे रहे हैं और एक पायनियर स्टेट है और हर चीज़ों का रोल मॉडल अगर आपको कहीं चाहिए कोई भी फंक्शनरीज का तो वो आप केरल में जाके देख सकते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज केरल में जो विकेंद्रीकरण है पंचायत का वो काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ है। सरकार बकायदा वहाँ की राज्य सरकार बजट अलॉट करती है, वो बजट सीधा पंचायत स्तर तक। गिरिडीह के झरघट्टा गांव में पति और पत्नी का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतकों की पहचान भादु हेम्ब्रम और बहामुनि कुमारी के रूप में हुई है। पत्नी के शव पर गंभीर चोट के निशान हैं, जबकि पति का शव घर से कुछ दूर पुल के नीचे मिला। गिरिडीह के एसडीपीओ अनिल सिंह और गांडेय थानेदार हसनैन अंसारी मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। गांडेय पुलिस ने डबल मर्डर की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया है। 4 गोटा हाँ की बोल लो 2 गो चेंगे रहलो। अच्छा हाँ ककरो कोई लड़ाई झगड़ा होले लो की पहले भेल केकर से गोतिया में। साहिबगंज में दिन दहाड़े गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे आनंद फानंद में सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के आजाद नगर सत्संग भवन के पास की यह घटना है। गोली रंजीत कुमार मंडल के पेट में लगी है। पीड़ित के भाई के मुताबिक वे लोग झोपड़ी बना रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे 15 से 20 अपराधियों ने गोलीबारी की और आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर पहले भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। करके बोलता है कि क्यों कर रहा है, तो हम बोले मेरा जमीन है तो हम नहीं घर बनाएंगे तो क्या बात पे आकर के बोलता है कि हम आते हैं अभी तुरंत। आकर के सीधा आकर के 15-20 लड़का आया सर, 10-12 को फायरिंग किया है, जिसमें से एक मेरा भाई को गोली लगा है। कहाँ पे गोली लगी है भाई? बड़ा पचगढ़ कबाड़ी दुकान के पीछे में जमीन है, वहीं पर गोली मारा है सर, जमीन पे ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में यूपी एटीएस की टीम बोकारो पहुंची। एटीएस की टीम युवक अमन की तलाश कर रही है, जिसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस टीम पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के चास कॉलेज पहुंची, जहां अमन राज के डॉक्यूमेंट को तलाशा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमन राज की ओर से एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, जिसमें चास कॉलेज, चास और सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद का जिक्र था। वहीं फेक आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने फेक आईडी बनाया था। यूपी पुलिस का भी यही कहना है कि फेक आईडी है। कॉलेज में भी ऐसा कोई मिला नहीं। तो किसी ने चास कॉलेज अपना पढ़ने का जगह रखा है, सरस्वती विद्या मंदिर, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद रखा है और एक आईडी बनाया है फेसबुक को, उस पर योगी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था। उसी का जांच करने की यूपी एसटीएफ की टीम आई हुई थी, एटीएस की टीम। क्या जांच की कि यहाँ पढ़ता है क्या, तो यहाँ तो कुछ पता चला नहीं। अब वो लोग राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर जाने वाले हैं। हजारीबाग के भुसाई परटांड गांव में कुआं निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान चाल धंसने से 4 से 5 मजदूर दब गए। इनमें से कुछ मजदूरों को बचा लिया गया, जबकि मलबे में अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। जेसीबी के जरिए कुएं के मलबे को हटाया जा रहा और यह सनसनीखेज वारदात हुई इचाक के बरियठ पंचायत में। दरअसल मनरेगा के तहत कुएं का निर्माण चल रहा है और इसमें 13 से 14 मजदूर लगे हैं। तभी यह हादसा हो गया। एक घायल मजदूर को हजारीबाग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुआं का खुदाई चल रहा था। खुदाई करने में 13 से 14 लेबर लगे हुए थे। उसी क्रम में ऊपर का मिट्टी धंस गया। उसी में कुछ लोग दब गए हैं, जो कुछ निकल पाए हैं और स्पष्ट नहीं है कि कितना दबे हुए हैं। 13 से 14 लोग थे, जिसमें स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग दबे हैं और कितने लोग बाहर निकले।
चाक थाना क्षेत्र का यह भूसाई का पाटाड़ गांव है, जहां पर देख पा रहे होंगे कि एक निर्माणाधीन कुएं में जेसीबी मशीन के मदद से खुदाई की जा रही है। हालांकि आपको मैं बताती चलूं कि कुछ देर पहले यहां पर कुछ मजदूरों के द्वारा नीचे की जो है दीवार की जुड़ाई की जा रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी का जो चाल है वो अचानक धंस गया। धंसने के बाद जो है काफी सारे मजदूर जो है दबे होने की बात कही जा रही है। हालांकि लगातार यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा 2 से 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी यह संशय की बात है कि इस जो निर्माणाधीन कुआं है, इस कुएं के अंदर कितने मजदूर दबे हैं, यह अभी तक कोई बात सामने स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि लगातार रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू के बाद ही पता चल पाएगा कि इस जो कुएं का जो निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें कितने लोग दबे हो सकते हैं। और आगे की यह जो अपडेट है, ये लगातार आपको हम यहाँ की देते रहेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। राजधानी रांची में गर्मी के बीच पेयजल को लेकर हाहाकार मचा है। रांची के किशोरगंज मोहल्ले के रोड नंबर 5 में दिन के 11 बजे भी बाल्टी और बर्तनों का एक लंबा रेला नजर आया। हर दिन की तरह आज भी किशोरगंज मोहल्ले के लोग पानी के लिए रांची नगर निगम के टैंकर का इंतजार करते हैं। लोगों की माने तो गर्मी आते ही बोरिंग फेल हो जाता है। जलापूर्ति को लेकर दिया गया वाटर कनेक्शन भी अभी तक किशोरगंज के रोड नंबर 5 की गली में नहीं पहुंचा। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं संजय सिन्हा। कैसे कटेगी जिंदगानी, गर्मी में राजधानी रांची मांगे पानी। जी हां, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के किशोरगंज के रोड नंबर 5 में, और आप देख सकते हैं कि हर दिन की तरह एक बार फिर जो है मोहल्ले के लोगों ने बाल्टी और बर्तन को सड़क पर निकाल दिया है। और ये जो खाली बर्तन आप देख रहे हैं, इस बर्तन को इंतजार है तो नगर निगम के टैंकर का। बोले कि क्या हर दिन यही नजारा होता है? यही समस्या रहती है। हम लोग कभी कहीं अगर ऑफिस जाना भी रहता तो पहले पानी का वेट करते हैं कि पानी आ जाए तो हमारे घर में 4 बाल्टी पानी रख ले तब हम ऑफिस जाए। ऑफिस में जाने पर भी अफसर की कहानी हुई होती है, डांट मिलती है। घर में पानी नहीं आने पर महिलाएं डांटती हैं। इस चीज को नगर निगम सिर्फ टैक्स लेना जानती है, अदरवाइज कोई सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप हाथ में पूजा की जो क्या पूजा की थाली है, पूजा की पानी भी नहीं मिल रही है, इसीलिए लेकर हम खड़े हुए यहाँ पे। पूजा के लिए बाबा को क्या जल चढ़ेगा उसके लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। पूजा बाबा के लिए जल के पानी नहीं मिल रहा है हम लोग के लिए। सोचिए कि किशोरगंज में बाबा की पूजा भी नहीं हो रही है क्योंकि लोग जल के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये स्थिति क्या हर दिन है? हाँ, हर दिन है, डेली पानी का दिक्कत डेली है। हम लोग का टैंकर का आसरा है, टैंकर नहीं आता है तो हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। और रोज नहीं आता है। नहीं रोज नहीं आता है। वो 1 दिन 2 दिन बीच करके कोई आधा रास्ता में रोक लेता है, इधर का आदमी ऐसे ही रह जाता है। क्या घर का बोरिंग भी फेल है क्या? हाँ, बोरिंग भी फेल है। हाँ, उसमें भी पानी नहीं। सब घर में बोरिंग है, लेकिन पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, उसमें फेल है। हर दिन इसी तरीके से जो है बाल्टी निकलती है, शायद इस उम्मीद में कि बाल्टी में कुछ बूंद पानी नगर निगम का आएगा, लेकिन नगर निगम का टैंकर भी हर दिन नहीं आता है। लेकिन लोग इंतजार के लिए बाहर निकलते इस उम्मीद में कि कम से कम आज पानी मिले। लेकिन लोगों की शिकायत है कि नगर निगम जो है टैक्स लेता है लेकिन पानी को लेकर रिलैक्स नहीं देता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पेड़ लगाइए और एक पेड़ के साथ अपनी तस्वीर यानी ट्रिफी लीजिए और ट्रिफी #News18 ट्रिफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। हमारी मुहिम से जुड़े। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और आइए देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। रांची में सीएमओ के अधिकारी उदय कुमार के ठिकाने पर ईडी का छापा। जमीन के खेल में सबूतों और बयानों के आधार पर कार्रवाई।
जमीन फर्जीवाड़ा केस में रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे आईएएस छवि रंजन। आरोपियों से मिली जानकारी का हो रहा क्रॉस वेरिफिकेशन। रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट में जमीन हेराफेरी केस में 7 आरोपियों की पेशी। 6 आरोपी ईडी की रिमांड पर, 1 को जेल। रांची के किशोरगंज में पुलिस से भिड़ी भीड़। आरोपी की गिरफ्तारी का जोरदार विरोध। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.